चैप्टर 4 यहाँ से और भी अच्छा हो जाता है। मेरी लीन यात्रा सच में मुझे प्रभावित कर रही थी। बदलाव की प्रोसेस से गुजरना रोमांचक था। हर सुधार के सुझाव के साथ मैं अविश्वास और संदेह से गुजरता, फिर विनम्रता से त्याग करता और अंत में पूर्ण आश्चर्य में पुरस्कृत होता जब एक सरल, अधिक प्रभावी और कम खर्चीला रिजल्ट मेरी आंखों के सामने आता। तब से मेरी क्रिटिकल व्यू इतनी एडवांस्ड हो गई है कि फास्ट कैप में हम जो कुछ करते हैं उसमें तुरंत बेकार का घटक दिख जाता है। भले ही मैं 10 साल से लीन कर रहा हूं और लोग हमारी लीन संस्कृति को देखने और समझने के लिए दुनिया भर से आते हैं, मेरा मानना है कि जो हम करते हैं उसका 90% बेकार होता है। यहाँ 8 वेस्ट चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं। नंबर 8 सबसे बड़ा अपराधी है। नंबर 1 ओवर प्रोडक्शन। लेजर जैम और फास्ट कैप प्रोडक्ट के साथ हम यही कर रहे थे। दूसरा, ओवर प्रोसेसिंग। ये तब होता है जब आप किसी प्रोसेस को सही ढंग से ना करने पर उसे कवर करने के लिए एक नई प्रोसेस बनाते हैं। असली समस्या पर ध्यान देने की बजाय आप एक और प्रोसेस जोड़ देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण मेरा दोस्त ग्रेग है, जो इसे रिकॉर्ड कर रहा है। जब आप उसके बाथरूम में जाते हैं तो उसके टॉयलेट पर एक अट्रैक्टिव स्टिकर लगा होता है जो रविवार को 3 सेकंड के लिए होल्ड करने का निर्देश देता है। खैर, ये बहुत अच्छा है क्योंकि यह एक मजबूत दृश्य नियंत्रण है और आप जानते हैं टॉयलेट को 3 सेकंड के लिए होल्ड करना ताकि ये ठीक से हो सके। लेकिन असलियत यह है कि असली समस्या फ्लैपर को बदलने की ज़रूरत से जुड़ी है। इसलिए यदि आप फ्लैपर को बदल देते हैं तो आपको टॉयलेट को 3 सेकंड के लिए होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ओवर प्रोसेसिंग का उदाहरण है। ग्रेग मुझ पर हंस रहा है। उसे नहीं पता था कि मैं यह कहूँगा। अगला, नंबर 3 एक्सेस इन्वेंट्री। आप ओवर प्रोसेस करते हैं, फिर इन्वेंट्री बढ़ जाती है और उसको मैनेज करना पड़ता है। नंबर 4 डिफेक्ट्स। आप बहुत सारा बैच बनाते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं और फिर उन्हें ठीक करना पड़ता है। यह अच्छा नहीं है। परिवहन, आपको उन डिफेक्ट्स पूर्ण भागों को ले जाना पड़ता है। आपको उन चीज़ों को स्टोर करना होगा। इसके साथ ही आपको उस पूरी इन्वेंट्री को यहाँ से वहाँ ले जाना होगा। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह यूजलेस की मेहनत है। बहुत सारी बेकार की गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो परिवहन में हो या प्रोसेसों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग वास्तव में ये विश्लेषण नहीं करते कि वैल्यू इंक्रीज्ड एक्टिविटी कहाँ हो और कहाँ नहीं। आप किसी चीज़ में मूल्य तभी जोड़ते हैं जब आप उसे सचमुच भौतिक रूप से बदलते हैं। अगर मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक चल रहा हूँ तब मैं प्रोडक्ट को नहीं बदल रहा हूँ। यह पूरी तरह से यूजलेस की हरकत है। और फिर 7 जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग इंतजार करते दिखते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण फावड़े पर झुके निर्माण कार्यकर्ता का है। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। और 8वां सबसे बड़ा अप्रयुक्त कर्मचारी प्रतिभा। आपके सभी कर्मचारियों और टीम के सदस्यों में समस्याओं को हल करने की अविश्वसनीय क्षमता छिपी है। अब ज्यादातर लोग यह भी नहीं सोचते कि उनके पास यह क्षमता है। सच्चाई यह है कि जब आप उन्हें बताना शुरू करते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं तो वे आपको ऐसे देखते हैं जैसे मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। परंतु जब आप एक लीन संस्कृति का निर्माण करते हैं तो आप समस्या समाधानकर्ता तैयार करना शुरू करते हैं। और जब वे ये जानने लगते हैं कि उनके अंदर समस्याओं को हल करने की क्षमता है तो वे वास्तव में बहुत उत्साहित हो जाते हैं। 8 तरीकों को याद रखने का बेहतर तरीका है। यही तरीका मैं सिखाता हूँ। जब मैंने 10 साल पहले किताब लिखी तो आपने सुना कि मैंने कैसे पढ़ाया। यह अच्छा था पर बहुत बढ़िया नहीं। आपको टिमवुड या किसी संक्षिप्त नाम की ज़रूरत नहीं। इसे याद रखने के लिए किसी तरीके की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक खूबसूरत कहानी है। बर्बादी की कहानी समझते ही आप जान जाएंगे कि यह हमेशा एक ही चीज़ से आती है। पहला अपव्यय है ओवर प्रोडक्शन। टोयोटा को 50 के दशक में यही समस्या थी। वे दिवालिया होने की कगार पर थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजन बनाए थे। उन्हें इन्वेंट्री कम करनी पड़ी। समझे कि अपव्यय ओवर प्रोडक्शन से आता है। कहानी यह है, आप डिनर पार्टी रखते हैं और सभी दोस्तों को बुलाते हैं। आप बड़ा सलाद बनाते हैं और रात के बाद बहुत बच जाता है। आपने अधिक प्रोडक्शन किया है। इसे रसोई ले जाना होगा। परिवहन, बड़ी सब जीरो फ्रिज में इन्वेंट्री रखते हैं। ऊर्जा की बर्बादी होती है क्योंकि अन्य बचे खाद्य पदार्थ और अधिक प्रोडक्शन के कारण खराब हो रहे हैं। 3 दिन बाद फ्रिज खोलते हैं और कुछ खराबी दिखती है। सलाद में गंध नहीं, स्वाद भी अच्छा नहीं। सोचते हैं, हे भगवान, ये अच्छा नहीं है। रैंच ड्रेसिंग डालते हैं, फिर भी स्वाद नहीं सुधरता। अंत में वह कूड़ेदान में जाती है। खाना फेंकना पड़ा। पत्नी एक और डिनर का इंतजार कर रही है। आप फालतू की चीज़ों में फंस गए हैं और फ्रिज और खराब खाने को साफ कर रहे हैं। आपने ज़रूरत से ज़्यादा बनाया और कर्मचारी की क्षमता बर्बाद की। एक बेहतरीन शेफ के रूप में क्षमता बर्बाद की। पत्नी को खुश करने के लिए नई रेसिपी लाएं क्योंकि आप फ्रिज की सफाई में फंस गए हैं। फिर से ज़रूरत से ज़्यादा बनाया।
इसे वापस रसोई में ले जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। आप में एक कमी है, आप रेंच ड्रेसिंग के साथ ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। आप में ज़रूरत से ज़्यादा गति है और आप पूरी प्रोसेस में और गति जोड़ते हैं। आपकी पत्नी इंतज़ार कर रही है और आपने शेफ के रूप में अपनी क्षमता बर्बाद की है। ये 8 तरीके हैं। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपके पास एक पुरस्कार विजेता लीन संस्कृति होगी, क्योंकि हर कोई समझेगा कि धन की बर्बादी कहाँ से आती है। ये सब ज़्यादा प्रोडक्शन से शुरू होता है। इसकी तलाश करें। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खोजबीन है। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट से हट गया। आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर 4 में हैं। जब मैंने पिछली बार देखा था, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। ठीक है, वेस्ट घरक ढूंढना बोझ नहीं है, ये एक खेल है, एक बड़ी खोजी शिकार। मैं फिर से स्क्रिप्ट से हट रहा हूँ। जीन लुसियर, हमारे जनरल मैनेजर, इसे लाए। ये एक बड़ी खोजी शिकार है। देखिए, फास्ट में हमारे लिए लीन मज़ेदार है। ये कोई बोझ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें करना पड़े। यह एक बड़ा खेल है और हम इसे इसी तरह से देखते हैं। एज अ रिजल्ट हमें बेहद शानदार नतीजे मिलते हैं। इसलिए लीन चीज़ों को और अधिक कठिन नहीं बनाता है। लीन जानबूझकर किसी भी प्रोसेस को सरल बनाने पर केंद्रित रहता है। जब आप किसी प्रोसेस को सरल बनाते हैं तो आप कम प्रयास में बेहतर और अधिक सैटिस्फाइड रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। लीन का मतलब अधिक मेहनत और अधिक उन्मत्तता से काम करना नहीं है, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है। आप एक लीन संस्कृति बनाएंगे जहां लोग पागलों की तरह काम नहीं करेंगे। ये चीज़ों को सरल बनाने और क्वालिटी सुधारने पर केंद्रित है। ये बड़े बदलाव नहीं, बल्कि लगातार छोटे सुधारों का प्रयास है। बॉब याद है? वह मेरी पसंदीदा फिल्म थी। मूवी बेबी स्टेप्स। हर दिन बेबी स्टेप्स को याद रखें। बड़े बदलाव बहुत बढ़िया है, लेकिन लीन का मतलब ये नहीं है। मैंने अभी अभी बताया कि कैसे लीन को मेरे बिजनेस मॉडल में शामिल किया गया और कैसे इसने ड्रामेटिक रिजल्ट दिए। इस सोच का किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके निहितार्थ आश्चर्यजनक से कम नहीं है। अगर मैंने ये पहले नहीं कहा है तो मैं इसे कहता रहूँगा। लीन का मतलब है बर्बादी को खत्म करना, हर काम को सरल बनाने की दिशा में निरंतर सुधार करना। मान लीजिए कि किसी काम को करने में 1 घंटा लगता है, तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये काम 30 मिनट में पूरा हो सकता है। ध्यान रहे कि ये कोई जल्दबाजी वाला 30 मिनट नहीं है। ये वह 30 मिनट है जो आप 8 तरह के व्यर्थ कामों को हटाकर प्राप्त करते हैं। अब जब आप इसे 30 मिनट पर ले आते हैं तो फिर खुद से पूछें कि क्या मैं इसे 15 मिनट घटा सकता हूँ। और जब आप इसे 15 मिनट तक सीमित कर लेते हैं तो फिर खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं इसे 7 मिनट तक और कम कर सकता हूँ। जब आप इसे कर लेते हैं तो खुशी से नाचने के लिए तैयार हो जाए। जल्द ही आप इस प्रोसेस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। निश्चित रूप से खुशी का माहौल बनेगा। लीन की कला घटाने की है, जोड़ने की नहीं। और मैं यहाँ स्क्रिप्ट से हटकर जा रहा हूँ। लोग हमेशा जो कुछ भी करते हैं उसमें जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य होने के नाते हम जोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन लीन की कला घटाना है। इस पर जितना जोर दिया जाए कम है। लीन का अर्थ है अपने जीवन में हर काम में शामिल वेस्ट प्रवाह को लगातार सुधारना। आप सुबह अपना लंच कैसे बनाते हैं और कैसे आप सुबह अपने कपड़े पहनते हैं, ये सब कुछ वास्तव में सरल हो सकता है। जब आप काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपनी कार की चाबियां और ब्रीफकेस कैसे इकट्ठा करते हैं और सुबह बच्चों को कैसे तैयार करते हैं। परिवार के खाने के समय, यार्ड के काम और घर की देखभाल के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीन थिंकिंग जीवन के हर पहलू पर लागू होती है और इसलिए ये जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। लीन थिंकर बनने से जीवन में हर चीज़ को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जीवन में सब कुछ एक प्रोसेस होती है। जब आप ये सीखना शुरू करते हैं कि कम कैसे सोचा जाए, तब आप अपने दैनिक विचारों में कुछ नए प्रश्न जोड़ने लगते हैं। आप कल्पना करने लगते हैं कि उन प्रोसेसों को कैसे तेज, सुरक्षित और सरल बनाया जा सकता है। इससे आपके द्वारा किए गए हर काम की क्वालिटी में सुधार होगा। हर दिन, न केवल एक बार, न केवल 2 बार, बल्कि हर दिन आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए छोटे छोटे सुधार करेंगे। यही वह प्रोसेस है जिसका मतलब है कि आप अपने जीवन की क्वालिटी, अपने व्यवसाय और जीवन के प्रति आपके सामान्य अप्रोच को बेहतर बना रहे हैं। यह एक निरंतर यात्रा है जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर दिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बेहतर हो रही हैं? ड्रामेटिक रूप से नहीं, बल्कि लगातार और धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। जब आप एक लीन विचारक बन जाते हैं तो ऐसा ही होता है। ये जीने का एक बहुत ही सैटिस्फाइड तरीका बन जाता है। वेस्ट घटक को खोजना बोझ नहीं है। ये एक खेल होता है, एक विशाल खोजी शिकार की तरह। नमस्ते, मेरा नाम दिमित्री कजानसेव है और मैं पॉल एकर्स के खूबसूरत घर में हूं।
यह जगह शानदार है। 2019 की गर्मियों में पॉल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए काम करूंगा। उन्होंने बगीचों और संपत्ति की देखभाल का प्रस्ताव दिया। यहाँ 15 एकड़ का बगीचा है जो सावधानी से संभाला जाता है। आप सोच रहे होंगे, इतनी देखभाल कैसे? ये बड़ा काम है, पर वंडरफुल एक्सपीरियंस भी। खैर, यह केवल 2 सेकंड लीन की वजह से ही संभव हो सका। जब मैं यहां आया तब मुझे 2 सेकंड लीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मुझे लगा था कि यह शायद कोई वजन घटाने वाला कार्यक्रम है जो कि लीन हेल्थ के साथ लागू हो सकता है। लेकिन चलिए कहानी पर लौटते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना अधिक वेस्ट भरा हुआ है, और यहां प्रशिक्षण के दौरान और पॉल की सहायता से मैंने 8 प्रकार के वेस्ट और मेरे द्वारा बनाए गए सभी वेस्ट के बारे में विस्तार से सीखा। 8 बेकार चीजें सीखकर मुझे लीन होने का मजा समझ आया। क्यों? क्योंकि यह रोज सुधार को प्रेरित करता है। लीन को घर पर भी लागू किया जा सकता है, और यह वही है जो मैंने किया जब मैंने यह डिटेल कार्ड बनाया। मुझे अपनी कार को हर हफ्ते धोना और उसे साफ रखना बहुत पसंद है। हालांकि यह प्रोसेस समय लेने वाली और थकाऊ हो सकती है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि यह इतना मुश्किल क्यों है। फिर मैंने 8 बेकार चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे यह पता चला कि मेरे पास अत्यधिक एक्सेस गति और बहुत अधिक परिवहन हो रहा था। हमेशा अपनी कार को साफ करने के लिए आपूर्ति और सामान इकट्ठा करना पड़ता था। जब मैंने यह डिटेल कार्ड तैयार की तो इसने उस समय को ड्रामेटिक रूप से आधा कर दिया। अब मेरी कार हमेशा साफ रहेगी और मुझे समय की चिंता नहीं होगी।